हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का जो मैथ्स का सीरीज चल रहा है उसका डेटा हैंडलिंग का सेकंड पार्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया हमारा चैनल, डू ज्वाइन आवर चैनल। यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये टेलीग्राम चैनल है, ये चैट रूम है, यहाँ पे आपको जो भी डाउट होता है वो आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हमको। एंड ये है व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे आपको सारा वीडियो का लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक, तो स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोबेबिलिटी का लिटरल मीनिंग या जो इंग्लिश में तो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है चांसेस। क्या होता है? चांसेस। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है, या तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग अंडर अ सेट ऑफ कंडीशन। ये तुमको डेफिनेशन तुम्हारा बुक में मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज, मतलब जैसे कोई भी इवेंट, पहला वर्ड आया इवेंट। ठीक, कोई भी इवेंट को होने के लिए या कोई भी इवेंट जो हो रहा है उसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। जैसे आज मैं खेलने जाऊंगा, ठीक, तो खेलने जाने का मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, फिर अगर आज बारिश हो रहा है, मतलब होने वाला है, तो आज बारिश हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ये सब क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? गेस करना, गेस वर्क, कि हाँ आज बारिश होगा कि नहीं, आज धूप निकलेगा कि नहीं। ठीक, जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज जो ठंडी का मौसम है, मतलब आज जो वेदर है कितना ठंडा रहेगा, या आज धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये सब क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस या प्रेडिक्शन करना कि हाँ कितना चांसेस है ये इवेंट होने का। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अब आगे, सॉरी, क्या होता है ये समझ में आ गया है, कैसे होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे तीन चीज होता है। ठीक, चांसेस तुमको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस। ठीक, देखो अब यहाँ पे तीन चीज होता है। एक एक्सपेरिमेंट, पहला चीज क्या है? एक्सपेरिमेंट। दूसरा आउटकम, तीसरा इवेंट। ठीक, तो ये तीनों चीज है क्या? तो कोई भी अगर हम कुछ भी हम प्रोसेस करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, ठीक, तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम होता है। जैसे मैं एक, समझो कि ये एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है। ठीक, अब ये बॉक्स में कुछ मार्बल्स रखे हैं। ठीक, कुछ रेंडमली ऐसे मार्बल्स रखे हुए हैं। तो ये मैं अगर यहाँ से मार्बल अगर निकाल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है? एक मार्बल मैं अगर निकाल लिया तो ये क्या है? कुछ ना कुछ आउटकम है। ठीक, आउटकम मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट आना। ठीक, तो ये यहाँ से अगर एक बॉल मैं निकाल रहा हूँ तो ये जो बॉल है इसको निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाँ यही बॉल निकले। जैसे वन, मैं नामकरण कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो बॉल 2 को निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो ये सब हम अभी यहाँ पे सीखेंगे कि ये किसी भी इवेंट को होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। एंड आउटकम मतलब कि ये इवेंट हुआ। ठीक, ये इवेंट जब हो रहा है, इवेंट क्या हो गया? ये देखो, इवेंट मतलब कि ये एक काम, एक टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक, ठीक, अब देखो आउटकम मतलब यहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक, अब देखो, अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब कि हम कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट, ठीक, या कोई भी प्रोसेस अगर हम जब करते हैं जिससे हमको एक डेफिनेट आउटकम मिले। ठीक, अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे अगर हमको आउटकम मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे तुम लोग अगर केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट भी करते हो, ठीक, केमिस्ट्री लैब में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक, तो केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने का कुछ चांसेस रहता है, फेलियर होने का भी कुछ चांसेस रहता है। तो वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि हाँ केमिस्ट्री का जो मेरा एक्सपेरिमेंट, समझो कि एक्सपेरिमेंट 2, तो मेरा केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट 2 सक्सेस होने का चांसेस कितना है, फेल होने का चांसेस कितना है। ठीक, तो ये क्या है? आउटकम आ रहा है यहाँ पे, सक्सेस हो या फेलियर हो। ठीक, आउटकम तो आ रहा है। ठीक, तो ये होता है हमारा मतलब एक्सपेरिमेंट, आउटकम एंड इवेंट का रिलेशन। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक,
कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं जिससे हमको एक पर्टिकुलर आउटकम मिले, ठीक, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक, और जो सेट से हमको एक पर्टिकुलर हमको क्या बोलते हैं आउटकम मिले, उसको हम बोलते हैं इवेंट। ठीक, जैसे मैं टॉस किया, टॉस अ कॉइन। ठीक, मैं टॉस किया एक कॉइन को, इससे क्या होगा, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक, इसका आउटकम क्या है, आउटकम क्या है, ये आउटकम क्या है, आउटकम हो जाएगा तुम्हारा आइदर हेड आएगा, हेड या टेल आएगा। ठीक, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो क्या आएगा, आइदर हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, इवेंट है तुम्हारा हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, क्योंकि ये दोनों ही चीज हो सकता है। ठीक, जब जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट में ये दोनों चीज परफॉर्म हो सकता है, आइदर हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो क्या आउटकम आएगा वो डिपेंड, वो एक ही होगा कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। ठीक, बट इवेंट क्या है, इवेंट तो दोनों है ना, हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ रहा है। जैसे एक और तुम अगर एग्जांपल ले लो कि हम लूडो खेलते हैं, लूडो बहुत लोग खेलता होगा। ठीक, तो लूडो का जो डाई होता है, ठीक, क्या होता है, डाई, ये जो डाइस हम लिखते हैं इसको हम डाई प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक, तो ये जो डाई है, ठीक, इसका कितना साइड्स होता है, 6 फेसेस। ठीक, और नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट क्या है, हम लूडो जो लूडो का डाई है इसको हम रोल कर रहे हैं। ठीक, क्या क्या आ सकता है, इवेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। आउटकम जो इसमें से ये 6 में से जो भी आ गया वो हमारा आउटकम होगा, कि इधर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आई होप ये तुम समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इफ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन 2 और मोर आउटकम्स, इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। ठीक, रुको, ट्रायल है आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग आउटकम्स है। ठीक, तो पहले तुमको नॉर्मल डेफिनेशन याद कर लो रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक, ये क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इफ एन experiment, if an experiment results in two or more outcomes, it is called a random experiment. It is called a random experiment. मतलब देखो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं जिसका 2 या 2 से ज्यादा रिजल्ट आए, ठीक, तो हम उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं दो डाइस, ओके, 2 या 2 से ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक, तो समझो कि मैं 2 डाइस को एक साथ रोल कर रहा हूं, डाइस 1, ठीक, डाइस 2। ठीक, दोनों डाइस को मैं रोल कर रहा हूं एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक, तो मेरा यहां पे सेम नंबर आने का चांसेस कितना है, सेम नंबर मतलब दोनों डाइस पे 1 1 या 2 2 या 3 3, इसका मतलब अप टू 6 6 तक हो सकता है। तो इसका आने का चांसेस कितना है, ठीक, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि रिजल्ट कितना आ सकता है, 2 या 2 से ज्यादा, जैसे 1 भी हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है एंड 6 6 हो सकता है। तो ये 2 से ज्यादा है कि नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, आई होप रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया। चलो ट्रायल, ट्रायल मतलब क्या होता है, कब जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको करने के पीछे जो प्रोसेस लग रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रायल। ट्रायल क्या है, मतलब प्रोसेस, ऐसे याद कर सकते हो, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट।
प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, मतलब हम क्या करेंगे, रोल कर रहे हैं। ठीक, दो डाइस है, दोनों डाइस को हम क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। अब रोल करने में जरूरी थोड़ी है कि पहला ही अटेम्प्ट में हमारा 1 1 आ जाए या 2 2 आ जाए या 3 3 आ जाए। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है। टोटल यहाँ पे 36 सीनेरियोज होता है। 1 1 हो गया, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ऐसे टोटल 36 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ट्रायल हो गया कि एक एक जो प्रोसेस आ रहा है, पहली बार रोल किए 1 1 आया, दूसरी बार रोल किए 1 2 आया। ठीक, तो ये सब क्या है, ट्रायल्स है। नेक्स्ट, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक, एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होता है, टॉस ऑफ अ कॉइन। यहाँ पे कितना है, एक कॉइन है, तो एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो इसका पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, पॉसिबल आउटकम कितना होगा, आइदर हेड, ठीक, मैं एच से डिनोट करता हूं, और टेल, टी से डिनोट करता हूं। ठीक, तो एक कॉइन को जब मैं टॉस कर रहा हूं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, आइदर हेड होगा या तो टेल होगा, दोनों में से कोई एक। ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम टॉस किए और हमारा कॉइन क्या हुआ, ऐसे ही गोला का गोला खड़े रह गया ग्राउंड के ऊपर, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक, वो ऐसे ऑब्वियसली आइदर हेड आएगा या तो इसके पीछे टेल रहेगा। हेड एंड टेल दोनों एक साथ तो आ नहीं सकता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा पॉसिबल आउटकम। अब देखो, अब यहीं पे अगर हम दो कॉइन को टॉस किए, दो कॉइन को अगर एक साथ टॉस किए तो यहाँ पे कितना प्रोबेबिलिटी, मीन्स क्या क्या आउटकम होगा, पॉसिबल आउटकम्स, दोनों कॉइन अलग अलग है तो एक साथ दो दो रिजल्ट आएगा। पॉसिबल आउटकम एक साथ दो दो रिजल्ट आएगा, क्या क्या, आइदर हेड हेड हो सकता है, दोनों कॉइन पे हेड और हेड आया। ठीक, जैसे कॉइन 1 कॉइन 1 कॉइन 2, रुको एक मिनट, इसको भी मिटा देता हूं। देखो यहां पे लिखता हूं, ये कॉइन 1 है, ये कॉइन 2 है। ठीक, जब पहली बार टॉस किए, पहली बार दोनों को एक साथ उछालें। ठीक, टॉस ऑफ टू कॉइन्स मतलब दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों कॉइन को एक साथ हम टॉस किए। ठीक, तो C1 C2, कॉइन 1 कॉइन 2। ठीक, जब पहली बार उछालें तो समझो कि हेड और हेड दोनों में हेड आ गया। ठीक, दूसरी बार जब टॉस किए तो इसमें हेड आया लेकिन इसमें टेल आ गया। फिर से वो अगर कॉइन टॉस किए तो इसमें टेल आया, इसमें हेड आ गया। ठीक, एंड फिर से जब उछालें तो इसमें टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं है। तो बस ये 4 कंडीशन या 4 पॉसिबल आउटकम्स होता है। ठीक, आई होप ये समझ गए कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हेड होगा या तो टेल होगा। अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक, चलो नेक्स्ट, थ्रो अ डाई। ठीक, जब हम एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक, जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो इसका क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, सिंपल 6 ही आउटकम होगा। पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 6 6, कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6, बस यही सब, इसमें से इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक, थ्रोइंग अ डाइस में। तो आई होप ये आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अगर एक हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारा क्या आउटकम्स होगा, पॉसिबल आउटकम्स, दो कॉइन को टॉस करने से क्या होगा, और एक डाइस को अगर हम रोल कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं तो उससे पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। चलो तुमको एक एक्स्ट्रा चीज सिखा दे रहा हूं, अगर दो डाइस को थ्रो ऑफ 2 डाइस, ठीक, तो क्या होगा, यहां पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होंगे, ये देखो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस नॉर्मल जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। पॉसिबल आउटकम्स 36 होगा, 36। एंड ये पहले भी बता चुका हूं क्या क्या होगा, 1 1 से लेके 1 6, एंड ये 2 1 से लेके, मतलब 1 1 से लेके ये 6 1 तक ऐसे लिख लो। ठीक, एंड ये 6 1 से लेके 6 6 तक ऐसे लिख लो। ठीक, तो
तुम्हारे ये टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। ठीक, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इग्नोर। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी इवेंट का होने का चांस कितना है। ठीक, अभी हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी इवेंट का होने का चांस कितना है। ठीक, हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते ही वही है कि किसी भी इवेंट का होने का चांस कितना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द आउटकम्स फॉर द इवेंट, कि हमको जो चाहिए, ठीक, उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना है, मीन्स वो इवेंट होने में, जो इवेंट हो रहा है उसमें हमारा फेवरेबल आउटकम हमको जो चाहिए वो कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना एक्सपेरिमेंट या कितना ट्रायल्स हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे टॉस अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन क्या हो गया, तुम्हारा एक इवेंट हो गया। यहां पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, पॉसिबल, देखो यहां पे क्या है, पॉसिबल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स, ये ध्यान में रखना। तो एक कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आता है, पॉसिबल आउटकम्स हेड टेल, कितना है, 2 है आउटकम इन नंबर कितना है, 1 2, आइदर टेल या हेड। ठीक, अब फेवरेबल मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो मैं पूछूंगा कि हेड आने का चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का चांसेस कितना है। ठीक, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये आने का चांस कितना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अब कितना है, यहां से मैं देखूं, ये देखो यहां पे लिख देता हूं। ठीक, फेवरेबल, ये तो पॉसिबल आउटकम लिख लिए, फेवरेबल आउटकम कितना है, ये देखो सिर्फ हेड आ रहा है। ठीक, तो एक है, हेड कितना है यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम में हेड कितना है, एक ही जगह पे, मीन्स एक ही हेड आ रहा है। ठीक, तो हमारा एक, तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 2। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने का, जब तुम एक कॉइन टॉस करते हो तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी या चांसेस कितना है, 50-50, 1/2 मतलब क्या हो गया, 50%, आइदर 50% हेड आ सकता है या 50% टेल आ सकता है। ठीक, हाँ एक और चीज यहाँ पे रुको देख लेता हूँ आगे है क्या, प्रोबेबिलिटी स्केल, हाँ ठीक है, यहाँ पे तुमको बता देंगे। ठीक, ओके, तो 50-50 चांसेस है। ठीक, चलो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे अगर 2 कॉइन को टॉस किए होते, ठीक, तो वहां पे 4 कंडीशन होता, और 4 में से अगर वहां पे फिर अलग सिचुएशन होता कि मिनिमम एक हेड कितने में आया है। जैसे जब 2 कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक, तो यहाँ पे मिनिमम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मिनिमम वन हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखो यहाँ पे हेड है क्या, एक हेड है, हाँ एक से ज्यादा ही है, 2 है। यहाँ पे एक हेड है क्या, हाँ है। यहाँ पे एक हेड है, हाँ है। तो टोटल कितना है, 3, और पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4, तो 3/4 हो गया। ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक, चलो अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी स्केल। तो प्रोबेबिलिटी स्केल जो होता है वो मेजर किया जाता है, प्रोबेबिलिटी स्केल इज measured on a scale 0 to 1। ठीक, मतलब देखो प्रोबेबिलिटी का जो स्केल होता है वो 0 से 1 के रेंज में होता है। जैसे आइदर 0 होगा और एक्सट्रीम वर्स्ट केस 0, बेस्ट केस 1, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम देखें कि यहाँ का हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 का मतलब 0.5 मतलब कहाँ पे लाइक कर रहा है, 0 एंड 1 के बीच में लाइक कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक, यहाँ पे देख लो ये वाला 3/4 का मतलब 0.75, तो ये भी 0 एंड 1 के बीच में लाइक कर रहा है।
यहाँ पे, ठीक, 0.75, 0.5, ठीक। जब तुम जितना भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक, जितना भी प्रोबेबिलिटी है अगर सबको ऐड कर दोगे तो फाइनल वैल्यू 1 आता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, टेल इज इक्वल टू, टेल भी कितना है, एक ही बार आ रहा है, तो 1 टोटल आउटकम 2। तो ये दोनों को, जब यही दो पॉसिबिलिटीज है तो दोनों को 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 2/2, दैट इज 1, ठीक। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज को जब तुम ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक, हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब ऐसा इवेंट, मीन्स ऐसा इवेंट जिसका होने का मीन्स प्रोबेबिलिटी 100% हो कि हाँ ये वाला चीज होगा ही, ठीक। जैसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, मतलब श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी इसका पहला चीज, प्रोबेबिलिटी इसका होता है 1, मतलब ये इवेंट होगा ही होगा, ठीक। जैसे एक चॉकलेट है, ये डब्बा है, ये डब्बा में एक ही चॉकलेट है, ठीक। अब मेरा प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि ये डब्बे में से ये चॉकलेट निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो मैं जब निकालूंगा तो ऑब्वियसली एक ही चॉकलेट है, तो ये निकालने का प्रोबेबिलिटी 100% है। मतलब अगर हाथ घुसा के निकालता हूं तो यही चॉकलेट निकलेगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई चॉकलेट है नहीं। तो ये है 100% वाला प्रोबेबिलिटी कि हाँ भाई यही निकलेगा, ठीक। जैसे हाँ, तो ये बोल सकते हो कि अगर मैं एक, अच्छा ये वाला एग्जांपल तुमको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं ये बोलूंगा कि एक डाइस को तुम रोल कर रहे हो, ठीक, रोल करने पे 7 से लेस देन नंबर का, सेवन से लेस नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 7 से लेस नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है जब एक डाइस को रोल करोगे, तो 100%, क्योंकि 7 से लेस नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो 7 से तो लेस ही है, ठीक। तो वो होने का चांसेस कितना है, 100%, 100%। तो जिस इवेंट का होने का चांस या होने का परसेंटेज 100% हो या उसको उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ठीक। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी 0, मतलब वो कुछ भी कर लो वो होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो होगा ही नहीं। जैसे मैं अगर सेम डाइस वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि एक डाइस को रोल कर रहा हूं, ठीक, एक ये डाइस है, इसको मैं अगर रोल कर रहा हूं और रोल करने पे मेरे को कितना चाहिए, रिक्वायर्ड, मेरे को चाहिए कितना, 7 चाहिए। क्या कभी 7 आ सकता है अगर एक डाइस को रोल करूं तो, नहीं आ सकता, क्योंकि कितना नंबर्स होता है, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। 7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये जो इवेंट है इसका रिजल्ट या इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये जो इवेंट का 7 आने का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ठीक। इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट तुमको समझ में आ जाए। अब बैग कंटेन्स 30 एलईडी बल्ब, यहाँ पे बल्ब कितना है, टोटल बल्ब, सॉरी टोटल एलईडी बल्ब कितना है, 30, ठीक। आउट ऑफ विच 6 आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितना है, डिफेक्टिव 6, वन बल्ब इज चूजन एट रैंडम, डिफेक्टिव 6 है तो यहां से गुड 1 या नॉट डिफेक्टिव, गुड या नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितना हो गया 24, कैसे, 30 टोटल बल्ब था उसमें से 6 डिफेक्टिव निकल गया तो कितना बचा 24। तो यहां पे वन बल्ब इज चूजन, देखो क्या बोल रहे हैं, एक बल्ब, एक बार में एक ही बल्ब चूज किया जा रहा है, ठीक, रेंडमली। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज ड्रॉन, नंबर 1, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इवेंट क्या है, डिफेक्टिव। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक, हम इसको ऐसे लिखते हैं
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो डिफेक्टिव टोटल कितना है 6 है, तो टोटल हमको फेवरेबल कंडीशन कितना है 6, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये 6 भी निकल सकता है या ये 24 में से भी कुछ निकल सकता है, मतलब टोटल 30। टोटल बल्ब मेरा कितना है 30। ठीक, आई होप ये समझ में आया। तो ये 6 1 6, 6 5 10, तो 1/5 मेरा पॉसिबिलिटीज है या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव बल्ब आने का। ये कितना है देखो, ये 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है ना, 0.2, तो ये 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है। नेक्स्ट, नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, तो टोटल नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना है, टोटल फेवरेबल आउटकम 24। रुको यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। टोटल यहां पे गुड बल्ब या नॉट डिफेक्टिव कितना है 24। ठीक, टोटल बल्ब कितने हैं 30, टोटल बल्ब 30, तो ये 6 4 24, 6 5 30, यहां पे कितना आया 4/5। ठीक, 4/5, तो ये भी कितना हो गया 0.8। ओके 0.8, बस खत्म। 4/5 यहां पे भी तुम लिख के छोड़ सकते हो। ठीक, यहीं पे लिख के छोड़ देना। ये वाला मैं क्या बता रहा हूं कि ये 0 से 1 के रेंज में आता है, 0 to 1 के रेंज में आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अ बैग कंटेन 3 ब्लैक बॉल्स एंड 7 व्हाइट बॉल्स, मतलब एक बैग में टोटल, बैग ले लिया 3 ब्लैक बॉल एंड 7 व्हाइट बॉल। पहले व्हाइट बॉल लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 व्हाइट बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल। ठीक, ब्लैक बॉल ले लेते हैं, 1 2 3 जा, ये क्या हो गया, मेरा व्हाइट वाला भी रेड हो गया, सॉरी ब्लैक हो गया, छोड़ो यार मूड खराब हो गया। ठीक, छोड़ो। तो टोटल बैग में कितना बल्ब है, काउंट करो, 1 2 3, वाह ये तो अब रेड हो गया, मैजिक देख रहे हो मेरा लैपटॉप का, खैर छोड़ो। तो टोटल कितना बल्ब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बॉल है। ठीक, अब टोटल 10 बॉल है, तो टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितना है 10। ठीक, ब्लैक होने का चांस कितना है, ब्लैक 3, व्हाइट बल्ब होने का चांस कितना है 7। ठीक, अब देखो, अब बॉल इज ड्रॉन एट अ रेंडम, अब ये जो बैग में से हम बॉल को रेंडमली निकालेंगे। रेंडम मतलब हम देखेंगे कि नहीं कि हाँ कौन सा बल्ब है कौन सा नहीं है, हम आंख बंद करेंगे, हाथ घुसाएंगे और बॉल निकालेंगे। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं है उसका चांस, मतलब ब्लैक नहीं है मतलब व्हाइट है। ठीक, तो सिंपली ये पूछा है कि ब्लैक नहीं है मतलब व्हाइट है, तो व्हाइट का चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। ठीक, ये भी बोल सकते हैं, या तो नॉट ब्लैक ये भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका होने का चांसेस कितना है। ठीक, तो व्हाइट का होने का चांस कितना है 7, फेवरेबल कंडीशन कितना है 7 है, टोटल आउटकम कितना है, पॉसिबल आउटकम 10 है, टोटल 10 है, तो नॉट ब्लैक होने का चांस प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 7/10। अब देखो ये भी तुम्हारा 0 से 1 का स्केल पे लाइक कर रहा है, 0 to 1 के बीच में लाइक कर रहा है, कितना है ये 0.7 आ रहा है। ठीक, तो आई होप ये क्लियर है। सो आई होप तुमको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, जिसको भी डाउट होगा वो चैट रूम में बता सकता है। ठीक, और हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बैंक वगैरह सारा चीज जल्दी अपलोड कर दें हम, सो दैट तुम प्रैक्टिस कर लो एग्जाम से पहले। ठीक, थैंक यू।